आज मैं क्लास 10th के बच्चों के लिए बायोलॉजी का एक चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, पिछले वाले वीडियो में मैंने रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में एसेक्सुअल का बड़े डिटेल में बताया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसके क्या क्या एडवांटेजेज हैं, इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेज हैं, कौन कौन सी विधियां हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, वो सारी मैंने डिटेल में बताई थी। आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पढ़ेंगे, मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो, मैंने बताया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट इज रिक्वायर्ड, लेकिन यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स बोथ मेल एंड फीमेल्स आर रिक्वायर्ड। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में भी फ्लावर्स जो होते हैं उसमें मेल आर्गन फीमेल आर्गन ये सब होते हैं, वो ज़रूरी है। या तो दो तरह के फूल हों, या दो तरह के पौधों पर अलग अलग प्रकार के फूल हों, या एक ही फूल में दोनों मेल फीमेल दोनों पार्ट हो, ये चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। इनमें गैमिट फॉर्मेशन होता है। तो अगर हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नंबर 1 है बोथ पेरेंट्स आर, बोथ पेरेंट्स, यहाँ ऐसे कर दें मेल फीमेल, बोथ पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड। नंबर 2 करें तो इनमें गैमिट्स फॉर्मेशन होता है, गैमिट्स फॉर्मेशन, और गैमिट्स फॉर्मेशन में मेल गैमिट फीमेल गैमिट बनते हैं। वो होता है एक डिवीजन, मियोसिस डिवीजन के बाद, मियोसिस डिवीजन, मियोसिस डिवीजन के बाद गैमिट्स फॉर्मेशन होता है। इसमें भी दो तरह के गैमिट्स बनते हैं, मेल गैमिट फीमेल गैमिट्स, मेल गैमिट्स फीमेल गैमिट्स। इनको ऐसे निशान बना देते हैं मेल फीमेल के, ऐसे। मेल गैमिट्स को स्पर्म भी कहते हैं, फीमेल गैमिट्स को ओवम या एक सेल भी कहते हैं। दोनों का फॉर्मेशन गैमिटोजेनेसिस एक प्रोसेस है, गैमिटोजेनेसिस, गैमिटोजेनेसिस, गैमिटोजेनेसिस एक प्रोसेस है जिससे मेल गैमिट्स बनते हैं, इसमें फीमेल गैमिट्स बनते हैं। तो इसको कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, इसको कहते हैं oogenesis। इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू स्पर्म बनते हैं और oogenesis के थ्रू ओवम या एक सेल बनती हैं। इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं, ह्यूमन बीइंग में पर सेल में 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। मियोसिस डिवीजन के बाद चाहे ये बने चाहे स्पर्म चाहे ओवम बने, इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ओनली 23 रह जाते हैं, 23 नंबर्स रह जाते हैं, ये हाफ हो जाते हैं। तो मियोसिस डिवीजन को रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। तो यहाँ पर गैमिटोजेनेसिस की वजह से मेल गैमिट्स फीमेल गैमिट्स बनते हैं। अब हम लोग स्पेशली प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ह्यूमन बीइंग के बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। देखिए, अगर जब हम लोग प्लांट्स की बात कर रहे हैं,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। हम लोग जब प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो एंजियोस्पर्म की बात करते हैं। एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म का मतलब होता है फ्लावरिंग प्लांट। ये फ्लावरिंग प्लांट। अब जब हम लोग फ्लावर की बात कर रहे हैं तो प्लांट्स में फ्लावर ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन माने जाते हैं। फिर से सुन लीजिए, प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर को कहते हैं। अब कुछ फ्लावर यूनिसेक्सुअल होते हैं, कुछ फ्लावर बाइसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल का मतलब है ऐसे फ्लावर जिनमें एक ही ओनली वन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज प्रेजेंट, या तो मेल होगा या फीमेल होगा। और बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल में बोथ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन अ फ्लावर। फ्लावर में अगर एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो तो यूनिसेक्सुअल, दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो तो बाइसेक्सुअल। ये फ्लावर को कहा जाता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं, पौधे पर एक ही तरह के फ्लावर उगते हैं, या तो मेल प्लांट होगा या फीमेल प्लांट। जैसे पपाया का है, पपीते का पौधा, ये पौधा ही मेल फीमेल अलग होता है। नर पौधे अलग, आधा पौधे अलग होते हैं। वो जो फल लगते हैं वो फीमेल प्लांट पर ही फल लगते हैं। ये जो कुकुरबिट्स हैं, लौकी, खीरा, कोहड़ा, ये सब, इनमें एक ही पौधे पर फ्लावर ही अलग अलग होते हैं, मेल फीमेल फ्लावर। इसमें बतिया लगती है वो फीमेल फ्लावर, उसकी ओवरी होती है, वो फीमेल फ्लावर कहलाते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा फ्लावर की बात आई है तो मैं एक हल्का सा फिगर बनाता हूँ कि फ्लावर में 4 चीज़ें होती हैं, समझ रहे हैं? 4 होल होते हैं फ्लावर्स में, 4 होल्स होते हैं। नंबर 1 कैलिक्स, नंबर 2 कोरोला, नंबर 3 एंड्रूसियम, नंबर 4 गाइनीशियम। देखिए, कैलिक्स सबसे बाहरी पार्ट है, सामूहिक रूप से कैलिक्स कहते हैं। एक को कहते हैं सेपल, एक को अगर लेंगे तो सेपल कहेंगे। इसको सामूहिक रूप से कोरोला। ये अक्सर हरे रंग के होते हैं, अक्सर हरे रंग के होते हैं। देखिए, नहीं, देखिए ये जो हरा वाला पार्ट है, ये जो हरा वाला पार्ट है, ये फ्लावर को बड की स्थिति में इसको ढक के रखता है। बड की स्थिति में फ्लावर को ढक के रखता है, उसकी सुरक्षा करता है। ये ग्रीन कलर का होता है, इसको कहते हैं कैलिक्स। इसमें सब ज्वाइंट हैं, लेकिन कुछ में अलग अलग होते हैं, तो उसको एक को सेपल कहा जाता है। अब कोरोला एक कलर्ड होता है। ये देखिए, ये जो कलर्ड पार्ट है, अट्रैक्टिव पार्ट है, ये कलर्ड होता है। लेकिन कोरोला के एक पार्ट को पेटल कहते हैं। इसको एक को पेटल कहेंगे, सामूहिक रूप से इसको कोरोला कहते हैं। ये पॉलिनेशन के लिए, कीटों को, इंसेक्ट्स वगैरह को अट्रैक्ट करने के लिए ये बड़े कलर्ड होते हैं, ठीक है ना। एंड्रूसियम ये मेल पार्ट होता है, मेल पार्ट। तो इसमें इसको स्टेमन भी कहते हैं, स्टेमन। देखिए, अगर इसको हटा दिया जाए तो ये जो बीच का पार्ट है, ये जो बीच का, देखिए सब जो पीला पीला लगा हुआ है सारा, ये सब के सब स्टेमेंस हैं। और स्टेमेंस में एंथर होते हैं। एंथर जो पीले पे सब एंथर हैं। एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन बनते हैं, और पॉलन ग्रेन ही मेल गैमिट हैं। पॉलन ग्रेन से ही
मेल गैमिट्स हैं। अब देखिए गाइनीशियम आ जाइए, ये फीमेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट, इसको पिस्टिल भी कहते हैं, पिस्टिल। इसमें ओवरी होती है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर ओवम होता है, इसको फीमेल गैमिट कहते हैं, फीमेल गैमिट कहते हैं। देखिए ये सारी चीज़ें हो गई। अब मैं देखिए थोड़ा सा आपको बता दूं, देखिए ये ऊपर से मैंने देखिए इसको सबको हटा दिया, सेपल्स को हटा दिया, ये देखिए पेटल्स को हटा दिया, ठीक है, इतना देख लीजिए। अब आपको जो बाहर सब दिखाई दे रहा है ये सब के सब एंथर्स हैं। इस वाले फूल में ये जो देखिए जो नीचे का पार्ट है, ये जो मैं हटा रहा हूँ नीचे का पार्ट, ये थोड़ा फूला हुआ पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये ओवरी कहलाती है। ये जो व्हाइट व्हाइट सा दिख रहा है ये ओवरी है। ओवरी के अंदर ही ओव्यूल बनते हैं। ओव्यूल के अंदर जो है एक सेल होती है जिसको कि ओवम या फीमेल ओवम या एक सेल कहा जाता है। अब इसमें अगर हम इसको ऊपर से हटा दें, देखिए ओवरी, इतनी लंबी स्टाइल और यहाँ स्टिग्मा, ये तीन चीज़ें होती हैं। चलो इसको मैं अभी बाद में डिस्कस करूँगा। अब थोड़ा इसको मिटा देता हूँ, इसके बाद फिर आगे डिस्कस किया जाता है। अब हम लोगों को सिर्फ एंड्रोसियम गाइनीशियम से मतलब है, ठीक है ना। तो देखिए हम यहाँ एंथर लिखते हैं, एंथर्स, एंथर्स में पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। ये पॉलन ग्रेन्स ऐसे होते हैं, देखिए सब ये है पॉलन ग्रेन। इसको कहते हैं एक्साइन, इसको कहते हैं इंटाइन। ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसको कहते हैं जर्म पोर, और ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। जो पिस्टिल वाला भाग है वो ऐसे होता है, नीचे ओवरी होती है, लंबी सी इसकी नेक होती है, और ऊपर का हिस्सा ऐसे 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 होता है, ठीक है। अब इसको कहते हैं ओवरी, इसको स्टाइल, इसको स्टिग्मा। तीन चीजें हो गई। अब ये पॉलन ग्रेन है मेल पार्ट, ये पिस्टिल है, ये पिस्टिल है, ठीक है ना। इसके बीच में यहां पर ओव्यूल होता है। अब इस ओव्यूल में यहां पर एक सेल, दो सेल छोटी छोटी, यहां पर तीन सेल छोटी छोटी, और बीच में पोलर न्यूक्लियाई। अब देखिए इसको कहते हैं एंटीपोडल सेल्स, पोलर न्यूक्लियाई, एग सेल।
इसके साथ जो दो हैं इसको सिनर्जिस्ट कहते हैं, सिनर्जिस्ट, ये जो दो हैं। अब मेन हम लोग को इससे मतलब है, इन दोनों से मतलब है। अब देखिए, जब पॉलन ग्रेन हवा से उड़ते हुए या पानी के साथ मेल फ्लावर से यहाँ तक पहुँच जाए, स्टिग्मा तक, फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुँच जाए मेल फ्लावर से, ये जो ट्रांसफ़र होता है इसको पॉलिनेशन कहते हैं, पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम मेल फ्लावर टू स्टिग्मा, दिस इज नोन एज पॉलिनेशन। यहाँ जब पॉलन ग्रेन ये गिरते हैं तो ये यहाँ से, जब देखिए ये है ना जर्मपोर्ट, यहाँ से जर्मिनेट होते हैं, तो यहाँ से जर्मिनेट होते हैं, यहाँ से ट्यूब निकलती है, वो ट्यूब पॉलन ट्यूब कहलाती है। धीरे 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 यहाँ से होते होते यहाँ तक आती है। मैं थोड़ा इसको डबल बना देता हूँ। देखिए ये पॉलन ट्यूब ऐसे इसकी सेल्स को तोड़ती हुई यहाँ तक ओव्यूल तक पहुँच जाती है, और पॉलन ट्यूब में ये जो न्यूक्लियस है ये दो भाग में बढ़ जाता है। अब इसको मेल गैमिट कहते हैं। यहाँ भी दो भाग में बटा होता है, उसके बाद एक जर्म सेल होती है, एक और होती है। तो ये जो दो हैं ये बाद में मेल गैमिट्स बनते हैं। यही मेल गैमिट्स एक आके इससे मिल जाएगा और दूसरा आके इससे मिल जाएगा, ठीक है। तो जो इससे मिलता है इसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन, इसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। मेल गैमिट्स फीमेल गैमिट्स दोनों मिल गए, इसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो देखिए ये सब क्या चीज़ें हो गई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमिट्स का फीमेल गैमिट्स से फ्यूज होना फर्टिलाइजेशन कहलाता है। इससे पहले पॉलिनेशन होता है, उसके पहले इसमें गैमिट्स का फॉर्मेशन, यहाँ गैमिट्स का फॉर्मेशन, ये सारी स्टेज। अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट्स में दो पेरेंट्स के या दो तरह के पौधों के, दो तरह के फूलों के लक्षण आते हैं, तो एक नई चीज़, एक नई वैरायटी बनती है। उसमें कई सारे लक्षण ऐसे होते हैं जो वातावरण के हिसाब से पौधे के लिए सूटेबल हों, अच्छे हों। अब देखिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग वो पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग इस चैप्टर को बड़े ध्यान से पढ़िए। आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत सारी चीज़ें इसमें से पूछता है। इसका फिगर आप लोग बार बार ड्रा करिए, ये फिगर ड्रा करिए, फ्लावर का फिगर ड्रा करिए, सारे पार्ट्स के नाम लिखिए। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस आज इतना ही। थैंक यू एवरीबॉडी।